जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो दोस्त आज मैं थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो लास्ट के टाइम पे। यानी आपके पास ओवरऑल आई थिंक 1 मंथ बचा है ना अभी। हाँ, तो 1 मंथ बचा है, तो उसमें तुम लोग किस तरह से तैयारी कर सकते हो और कहाँ से तैयारी कर सकते हो। और RWA के मॉक में अभी तुम्हारा स्कोर नहीं भी हो रहा है, तो वो सब चीज़ें क्या यहाँ पर सर बताएंगे। सर यूपी से बिलोंग करते हैं और सर का जो रो मार्क्स था वो 146 समथिंग था और उनका ओवरऑल नॉर्मलाइज्ड होके 152 आया था। ओवरऑल 150 प्लस इनके मार्क्स थे और बताएंगे कि सर किस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन की, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है तुम लोगों ने। ठीक है, तो सीधे पॉइंट पे बात है। तो सर सबसे पहले तो आप अपना नॉर्मलाइज्ड स्कोर बताओ, टोटल की कितना आपने स्कोर किया और किस तरह से तैयारी की और कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना समय अभी लास्ट के टाइम पे देना चाहिए। जय हिंद दोस्तों मेरा नाम जतिन सिंह राठौड़ है। तो दोस्तों मेरे ओवरऑल मार्क्स 152.6 थे। मैं यूपी से बिलोंग करता हूं। तो दोस्तों आपको क्या है कि आपको अभी जो है आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। आपको आपके मुश्किल से एग्जाम में 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आपने बहुत तैयारी कर ली है, बहुत ज़्यादा आपने पढ़ाई कर ली है। अब आपको क्या है कि जो आपने पढ़ा है अब तक 2-3 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, जब भी जितने दिन से भी आपने तैयारी की है उससे अब समेटने का टाइम है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अब आपको क्लास लेनी है प्रॉपर किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी हर चीज़ की। ठीक है दोस्तों, उससे आपको समेटना है कि हम इसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपको अंतिम समय में क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक लगाने हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट क्या है? मॉक टेस्ट आपका स्पीड जो है आपकी वो इम्प्रूव करते हैं। मॉक टेस्ट में अगर कभी आपका स्कोर कम भी हो रहा है, जैसे कि आप RWA के मॉक लगाते होंगे, उसमें आपको 115 से 20 मार्क्स आप मुश्किल से पकड़ पाते होंगे, क्योंकि उस लेवल का बनाते हैं। क्योंकि होता है भाई, वो RWA के मॉक जो होते हैं वो थोड़ा सा उनका मॉडरेट होता है या फिर मॉडरेट टू हार्ड होता है, उनका जो लेवल होता है ना। लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि मॉक टेस्ट क्या है कि वो आपका एक्चुअल पेपर में जो आपका एक्चुअल में स्कोर है वो कभी भी डिसाइड नहीं करता। आप मॉक टेस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं दोस्तों। वे आपकी प्रैक्टिस जो कम से कम समय में आप कैसे पेपर को पूरे को अटेम्प्ट कर ऐसा है। मॉक टेस्ट है, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मतलब मैं जब RWA का मॉक देता था, मेरे मुश्किल से मुश्किल 66 और हाईएस्ट 72 तक आते थे। ठीक है, और मैंने हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और भाई मेरे 122 नंबर थे, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। तो आप रियल एग्जांपल देख सकते हो, मेरा भी ज्यादा स्कोर बनता नहीं था। सर जैसे मेरे भी 115-16 तो डिमोटिवेट नहीं होना है भाई लोग। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर सिलेक्ट हुए ना, देखो सबका स्कोर रो मार्क्स कम ही बनता है। यानी जो तुम्हारा घर पर जब मॉक टेस्ट देते हो कहाँ RWA के मॉक में, तो उस टाइम पे डिमोटिवेट नहीं होना है कि यार कट ऑफ इतनी ज्यादा चलेगी। दोस्तों देखो, कट ऑफ डिपेंड करते हैं क्वेश्चन के लेवल पर। इस बार जो क्वेश्चन लेवल था सर बहुत ही हल्का था, बहुत जिस हिसाब से कट ऑफ बढ़ चुकी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इस बार तुम्हारा पेपर टफ आ जाएगा तो कट ऑफ और भी उछलेगी। हो सकता है कट ऑफ कम भी चले जाए अगर वैकेंसी कम भी है, तो ये भी डिपेंड कर दी चीजें भी है कि नहीं। और भाई ये है, मॉक टेस्ट में जितने में नंबर आ रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, आप अपने प्रैक्टिस करो। और अब ये बात है कि सुनो, जैसे मतलब अब देखो 1 महीना रह गया, अब जो मतलब जो नए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना भाई, वो अपने आप कोर्स उस पर ध्यान ना दो कि हमने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उस पर ध्यान मत दो। अब अपने प्रैक्टिस सेट लगाओ, जितने लगा सकते दवा की प्रैक्टिस सेट लगाओ यार, जितना हो ये है कि अब अंतिम समय है कि आप अपनी जो तैयारी होती है ना, जैसे अब हम जंग लड़ने जाते हैं उससे पहले हम अपने हथियारों को धार देते हैं, तो आपको अपनी तैयारी को धार देनी है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मतलब आपको मॉक लगाने हैं। मॉक कैसे लगाने हैं कि इंडिविजुअल मॉक लगाना है। सबसे पहली बात तो है कि आप मैथ और रीजनिंग के इंडिविजुअल मॉक लगाइए अलग से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उससे आपकी इंप्रूवमेंट होगी। आपको ये एक्चुअल में पता लग जाएगा कि मैथ में मैं कितना टाइम दे पा रहा हूँ। 10 मिनट लग रही है, 15 मिनट लग रही है, 20 मिनट मेरे को लग रही है मैथ में कंप्लीट करने में। ऐसे ही आप रीजनिंग का इंडिविजुअल मॉक लगाइए दोस्तों। ठीक है, और क्या बोलते हैं, फिर आप ओवरऑल एक सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि आप अगर आपके पास कोई लैपटॉप वगैरह है, कोई टैबलेट वगैरह है, आपके पास ना हो, आपके किसी दोस्त के पास हो, आपके किसी ताऊ चाचा के लड़के के पास हो, तो आप उससे लेकर के 5-10 दिन के लिए आप 5 से 7 मॉक लैपटॉप पर जरूर दे दोस्तों, क्योंकि आपसे उससे आपको जो है माउस चलाने का तरीका पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ से लैपटॉप पे प्रैक्टिस करके जा रहे हो ना दोस्तों, और अब वहाँ पे आप लैपटॉप पे ही बैठोगे जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं घर बैठ के मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। सही बात। अगर आप यहाँ मोबाइल पे क्या है कि हमें एकदम टिक करना पड़ता है, तो उससे वहाँ पे आपका लैपटॉप घुमाने में, माउस घुमाने में समय लगता है। तो 2 से 3 जो है आपके क्वेश्चन कम हो जाते हैं वहाँ, क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों, ये मैंने फील किया है। इस बार मैंने आने वाली फौजियों। हाँ, तो भाई हमारे उधर पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अपना एक बार रो मार्क्स बता दो और किस तरह से तैयारी करनी है। थोड़ा सा हमारे भाई लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना है, तो उस तरह आप मोटिवेट करो कि उनके अगर रो मार्क्स अभी कम भी मतलब मॉक टेस्ट में कम भी आ रहे हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है। तो थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। तो भाई मेरे रो मार्क्स थे 133 और नॉर्मलाइज होकर मेरे बन गए 143
140 प्लस है भाई भी अपना, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो भाई बाकी कुछ नहीं करना है अभी, बस तैयारी जारी रखनी है। और लास्ट के टाइम पे जैसे 1 मंथ बचा है तो मेरे हिसाब से तो मॉक टेस्ट लगाना ही चाहिए, क्यों लास्ट के टाइम पे। हाँ और मेरे भाई आप टेक्स्ट बुक पे मॉक लगा सकते हैं। हाँ, अगर तुम्हारा RW पर मॉक स्कोर कमाना है तो टेक्स्ट बुक पर लगाओ, वहाँ तुम्हारा डेफिनेटली तुम्हारा स्कोर भी बूस्टअप होगा और तुम्हें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और आप ध्यान देना परसेंटाइल पे ज्यादा ध्यान देना दोस्तों। सही बात है। अब परसेंटाइल से क्या है दोस्तों, जैसे आपकी मान लिया आप 90 परसेंटाइल आपकी आई है, परसेंटाइल का मतलब होता है कि 90 परसेंटाइल, तो आपसे सिर्फ 10% लोग आगे हैं उस स्कोर में, ठीक है। इसका मतलब है कि आप 89% को पीछे छोड़ चुके हो। राइट। उससे अपने आप को बूस्ट करना है, ठीक है। और देखो भाई दोस्तों, और ये भी देखो मोहित कि- जी इतना ही है कि अगर तुम लोग टेक्स्ट बुक से वो मॉक टेस्ट दे रहे हो तो पहले अगर काट दिए। सुनो भाई लोग, रुक जा। मॉक टेस्ट दे रहे हो टेक्स्ट बुक में तो प्रीवियस ईयर लगाया करो। और भाई मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप कंपटीशन को देखेंगे कि इतने यार 54 लाख आदमी ने फॉर्म भरे हैं या इतना कंपटीशन है, इसको देख के कुछ नहीं होता भाई लोगों, अपनी बस मेहनत पर भीड़ है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 54 लाख ने फॉर्म देखो भरे भाई, हैं तो भाई 54 ने के 54 ही पढ़ने देखो वाले हैं, ठीक है। यूपी से जो कहते हैं ना कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। कुछ चीजें ऐसी होते हैं ना भाई, तुम लोग खुद को डरा देते हो, जिस हिसाब से नहीं कर पाते हो। बिल्कुल। भाई के हमारे कितने आ रहे थे 115 120, अगर ये भी सोचता कि यार हमारे कट ऑफ तो प्रीवियस ईयर खुल जाती है और मेरे आए नहीं रहे, स्कोर नहीं आ रहे, तो कैसे होता सिलेक्शन। आज 152 प्लस मार्क्स लेके अपने आप पे बैठे विश्वास और रखना है selection बस, लिया और कुछ तो नहीं अपने है। आप में ओवरऑल विश्वास रखना है और लास्ट के टाइम पे जितना हो सकता है। दोस्तों देखो मजाक तो अपनी जगह होती है, बीच में हो जाता है कभी। मोटिवेट नहीं होना है भाई। लेकिन तैयारी करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन 1 महीने में यही टाइम होता है सिलेक्शन लेने का, क्यों भाई। बिल्कुल। और आपको मैं एक पेपर अटेम्प्ट करने का बहुत शानदार तरीका बताता हूँ दोस्तों। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको रीजनिंग को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मैं भी रीजनिंग को attempt रीजनिंग में करता क्या है था कि पहले। 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, सही बात ठीक है। तो आप 10 से 12 क्वेश्चन आप मुश्किल से 3-4 मिनट में कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है मैथ के ऊपर, ठीक है। मैथ में भी 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो आप मतलब 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर आपको उन्हें कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें करके आप मुश्किल से 10 मिनट में आपने 15 से 24-25 क्वेश्चन आपने कर दिए। उसके बाद आपको हिंदी में जाना है, हिंदी में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। सबसे बड़ी बात है हिंदी अटैम्प्ट करने की, हिंदी में गलती कहाँ होती है दोस्तों, हम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। ऐसा होता है कि क्वेश्चन में कुछ पूछ रखे होगी, ये कौन सा नहीं है, तो नहीं हम नहीं पढ़ पाते हैं। आप इस पहले चीज ही का पढ़ के बहुत हमें ज्यादा टिक ध्यान लगा रखना देते है हैं। यार दोस्त। देखो सिली मिस्टेक जो होती हैं लास्ट में, यही क्वेश्चन ये सिली मिस्टेक हमें सिलेक्शन से रोकती है दोस्तों। यही सिलेक्शन से रोकते यही हैं। है भाई। और इनका बहुत दुख होता है बाद में। वहाँ पे जिस वक्त पेपर था तो सिली मिस्टेक में से ये हुई कि मैंने 13 का स्क्वायर 196 लिख कर दिया। अब देखो उस टाइम पे हाँ, उस इतनी वक्त सिली मिस्टेक हो जाती है कहने का मतलब। 169 की जगह आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी में और क्या बोलते हैं जीएस में। आपका सबसे बड़ी चीज है। चलो तो दोस्तों हिंदी और जीएस क्या है कि आपको मतलब कि आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आधा क्वेश्चन पढ़ के आपने एकदम टिक लगा दिया, ये आपको इसलिए देखो भाई मजाक तो यार अपनी जगह होती है ना, वो तो चीज़ें तो ठीक ही है, लेकिन जो सर बता रहे हैं और जो भाई लोग बता रहे हैं, ये लोग भी इन्हीं हालातों से गुजर कर आए हैं यहाँ पर, है ना। क्योंकि देखो डिमोटिवेट हम भी होते थे, हमें भी लगता था कि हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे जब हमारा स्कोर आता था, कभी कम आता था कभी ज़्यादा आता था। तो ओवरऑल तुम घबराना मत यार अभी मेरे तो, है ना। तो सर जो कह रहे हैं उन बातों का भी ध्यान रखो यार। बाकी और दोस्तों क्या है कि अब हम इस वीडियो का एंड करते हैं। अब नई स्ट्रेटेजी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप अपना स्कोर इसमें कमेंट जरूर करें कि आपका फिलहाल क्या स्कोर बनना है और भाई RW के मॉक टेस्ट आने में या वाले टेक्स्ट बुक में, ठीक है अगले दोस्तों? रिक्रूट के लिए मैं मतलब पहले से ही बधाई देता हूँ। सही बात है। बहुत आपको मजा आ रहा है बहुत- दोस्तों बहुत ट्रेनिंग में। बधाई और इधर थम्स अप। देखो भाइयों, देखो बहुत मजाक तो शुभकामनाएं। ना भाई, देखो मजाक तो ना अपनी जगह होती है ना दोस्त। कभी कभी ऐसा होता है ना यार, हम जो कहते हैं ना मजाक में भी बहुत अच्छी चीजें कह देते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उन लोगों को अभी जैसे अभी बीच में थोड़ी सी मजाक होगी तो उस टाइम पे इसको ऐसा मत समझना कि ये लोग ऐसे बोल दे रहे हैं। लेकिन यार भाई ने देखो यूपी से होकर सिलेक्शन लिया है और दोस्तों रो मार्क्स सारी पढ़ाई मैंने सारी पढ़ाई अपने घर बैठ कर घर बैठ कर किया, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई सर ने जो- यूपी जनरल डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्शन लिया है भाई। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है यार, तैयारी करने वाले कर लेते हैं भाई, कहीं से भी हो कैसा भी हो माहौल, लेकिन तैयारी एक बार जोश लगा के। और देखो हमारे लिए अभी कितना अच्छा हुआ है। हाँ देखो भाई स्कोर बता देना तुम्हारा जितना भी, जैसा कि राठौर सर ने कहा कि तुम्हारा स्कोर कमेंट जरूर करना है कमेंट ताकि जरूर हमें करना पता चल सके कि है। और अगली नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक और सर आपका वैसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था वैसे? स्ट्रॉन्ग तो दोस्तों देखो मेरा जो है बैकग्राउंड मेरा बायोलॉजी था। इंटर में मेरे पास बायोलॉजी, मैथ में बिल्कुल खत्म था बिल्कुल दोस्तों। लेकिन प्रैक्टिस क्या सही है, बात है। प्रैक्टिस ने हमें इंप्रूवमेंट किया। मैंने Practice दोस्तों भाई। 20 में से 20 क्या बोलते हैं मैथ में स्कोर किया, 20 में से 20 आपका रीजनिंग में किया, 20 में से 20 हिंदी में किया, ठीक है दोस्तों। बहुत तो मेरा ओवरऑल क्या था कि रीजनिंग और मैथ पे पकड़ बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे, ये सब्जेक्ट दोनों ऐसे हैं दोस्तों, इनमें गलती गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती है। अगर आपने रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत किया ना तो वो क्वेश्चन कई लाख बंदे सही करके आएंगे दोस्तों। तो वहीं आप कई लाख सही बंदों से जो है वहीं पिछड़ जाते हैं, ठीक है।
तो आपको क्या है कि रीजनिंग में और मैथ में आपको क्वेश्चन चाहे आप छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती गुंजाइश नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये चीजें थी यार। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इनकी जो सब्जेक्ट है, मैं बताऊंगा कि और किस ये तरह से तुम लोग हमारे तैयारी सोनू कर भाई सकते हो, साहब कैसे हैं। करोगे। हमारे तो सभी का इंट्रो में लाऊंगा, मतलब सभी का इंट्रो भी लाऊंगा और ठीक है सभी भाई के लोगों, all the स्कोर best कैसे करते हैं वही तुम्हारे बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए ऑल द बेस्ट। नए हो तो तुम लोग चैनल से जुड़ जाना। ठीक है भाई, थैंक यू। एक भाई के लिए लाइक कर देना, सभी भाई शेयर,